नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी सर्कल प्रो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इस्लामुद्दीन मेहर। चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो है क्या है, हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। पिछली क्लास का पीडीएफ लग रहा है, सॉरी माफ करना। राजस्थान का सामान्य क्या? राजस्थान का सामान्य क्या? बहुत सारे टाइप इसके हैं। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। भूगोल के रूप में पढ़ते हैं, कला और संस्कृति के रूप में पढ़ते हैं, इतिहास के रूप में पढ़ते हैं हम इसको, और लास्ट हम राजनीति विज्ञान के रूप में भी पढ़ते हैं इसको। राजनीति विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट के रूप में पूरी तरह हम पढ़ते हैं इसको। इसके अंदर हम पर्यावरण को भी ऐड करते हैं, कहीं कहीं पर्यावरण को भी ऐड किया है मैंने, पर्यावरण, एनवायरमेंट, ठीक है। 4 मेन इसके सब टॉपिक है। मेन टॉपिक है राजस्थान जी के, उसके सब टॉपिक इन 4 है। इन चारों के बारे में हम अध्ययन, मुख्य तौर पर इन चारों के बारे में अध्ययन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे जाते हैं बाद में, यदि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है तो, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। ये पिछली क्लास का पीडीएफ है, यहाँ पर लग गया गलती से, फिर भी आपको बता देता हूँ। मैं फिर से भी लिख सकता हूँ, ये अब आगे में लिख के नहीं पढ़ाने वाला हूँ। 2-3 स्लाइडें, 2-3-4 स्लाइडें पिछली क्लास की इसमें ऐड हो चुकी है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वो ऐड हो गई इसके अंदर। झील सर्वाधिक, जहाँ पर झीलें अधिक है, जिस शहर पर अधिक है, उन शहरों को उन झीलों के नाम से भी जाना जाता है। हम राजस्थान के अंदर भी शहर है और बहुत जगह ऐसे शहर है जिन झीलों के नाम से भी जाना जाता है। मैं इंपोर्टेंट हाईलाइट करके आपको बता दूंगा। लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों का अध्ययन करना, यानी झील का अध्ययन करना निम्नोलॉजी कहलाता है। झील में हम क्या अध्ययन करेंगे कि झील का नाम रख दिया, वो अध्ययन हो गया। नहीं बच्चों, हम अध्ययन करेंगे झील के अंदर पाए जाने वाले जलीय जीवों के बारे में, विशेष घटनाओं के बारे में, ठीक है। और झील की जो व्यक्तिगत डिटेल होती है, उसी प्रकार झील की भी नॉर्मल डिटेल होती है, बेसिक जो सामान्य जानकारी होती है झील के बारे में। वो जैसे कि बात करूँ, गहरापन कितना है, कौन सा डैम बना रखा है उस पर, कौन सा काम चल रहा है, किसने बनवाई थी, किसके नाम से बनी हुई है। तो एक तरह झील का इतिहास भी हम यहाँ जानेंगे। वैसे इतिहास सब्जेक्ट अलग है पूरा का पूरा, लेकिन इतिहास हम यहाँ जानेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें कुछ पता होना चाहिए। झील का नाम किस पर पड़ा, कौन सा राज्य है, कौन सा हो गया, सब कुछ। जलीय जीव कौन कौन से झील में स्पेशल जलीय जीव पाए जा रहे, उसी झील में पाए जाते, किसी झील और में नहीं पाए गए। विशेष घटनाएं कौन कौन सी झील पर हो चुकी है, कौन सा काम निर्माण कार्य हुआ, किसके समय हुआ, कौन सी गवर्नमेंट ने करवाया वो, और गहरापन कितना है झील का, और जो नॉर्मल डिटेल है वगैरह वो सब जानेंगे, ठीक है। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक झीलें हैं उदयपुर के अंदर, जगह का नाम है उदयपुर। इसका उपनाम उदयपुर का पड़ गया है झीलों की नगरी। उपनाम क्या पड़ गया? झीलों की नगरी, ठीक है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसे भी झीलों की नगरी कहा जाता है। तो राजस्थान के अंदर उदयपुर और मध्य प्रदेश के अंदर झीलों की नगरी हो गई भोपाल। ये तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एमपी जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एमपी की वैकेंसी में काम आता है, लेकिन आप इसको याद रखिए। हमारे लिए तो उदयपुर है मेन, उदयपुर कोई नहीं पूछने वाला, बहुत ही ज़्यादा बेसिक पॉइंट है ये। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में बता दिया जाता है। भारत के अंदर बात करूं, सबसे ज़्यादा झीलें हैं श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के अंदर है। और विश्व में बात करूं तो फिनलैंड के अंदर है, फिनलैंड।
ये तो फैक्ट है सारे के सारे, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। जहाँ पर झीलें ज़्यादा होगी उसका नाम आ जाएगा। जैसे विश्व में सबसे ज़्यादा फिनलैंड के अंदर झीलें है, और भारत में सब श्रीनगर के अंदर है। उसी प्रकार एमपी में भोपाल के अंदर है, और राजस्थान उदयपुर के अंदर। इसका नाम झीलों के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी ये भी है और जट ये भी है। हमें यदि क्वेश्चन पूछ ले कोई, वैकेंसी कहाँ की, राजस्थान की, झीलों की नगरी है, ये क्वेश्चन है, झीलों की नगरी है। कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो जाती है बच्चों के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दे दे यहाँ पर एमपी, सेकंड में दे दे आपको यूपी, सी पर आपको दे दे राजस्थान आरजे जैसे बोलते हैं, और डी पर आपको दे दे श्रीनगर। अब यहाँ आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे मुझे बताओ फटाफट। उसने नहीं बोला विश्व में, नहीं बोला मध्य प्रदेश में, नहीं बोला उसने कि भारत में। तो आपको देखना होगा आप किस राज्य का एग्जाम दे रहे हो, कौन सा स्टेट एग्जाम दे रहे हो, और कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। राजस्थान की वैकेंसी है तो ये क्लिक करोगे, और आपकी यदि सेंट्रल लेवल की यानी केंद्रीय सरकार की वैकेंसी है तो ये क्लिक करोगे, और यदि एमपी स्टेट की वैकेंसी है तो ये क्लिक करोगे। 3 आंसर उसी जगह के आधार पर, विशेष आधार पर ही रहेगा। भूगोल के सवाल विशेष स्थान पर निर्भर करते हैं। यानी स्थान विशेष पर निर्भर करते, ये भी पॉइंट नोट आउट करते। भूगोल के सवाल जो है, भूगोल जो है स्थान विशेष पर निर्भर करता है। बाकी सब्जेक्ट नहीं करते, लेकिन ये करता है। विश्व में फिनलैंड है आपके, भारत में श्रीनगर है, ये तो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान झील में लिखूंगा पीछे, राजस्थान की झील लिखनी कोई पॉइंट नहीं। तो राजस्थान की झीलें 2 टाइप की होती है, एक मीठे पानी की झील, और एक वो खारे पानी की झील जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। उसका मुख्य कारण है NaCl। NaCl एक कंपाउंड है, यौगिक है, वो 2 N+ और Cl+ से मिलकर बना हुआ है। इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा के आधार पर झीलों को खारे और मीठे आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो मीठे पानी की झील और खारे पानी, और मीठे पानी झील में सबसे ज़्यादा क्या होगी, शर्करा यानी ग्लूकोज का होना तय है। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे के, इन दोनों में से हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, अभी यहाँ पर आप नोट करना स्टार्ट कर लीजिए। अभी तक मैं आपको सिर्फ नॉर्मल टॉपिक बता रहा था, अभी आप नोट करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा फ्लो में चलेंगी और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले। ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा ज्ञान है आपका, मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा ज्ञान, क्योंकि साइंस का ज्ञान एक्स्ट्रा ज्ञान इसलिए दिया मैंने, कहीं काम आ जाए। झीलों की नगरी उदयपुर है, झीलों की नगरी भोपाल भी है, और झीलों की नगरी इंडिया के अंदर बात करूँ श्रीनगर भी है। विश्व में फिनलैंड है, ये फिर से मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, क्लियर कट आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया कि 2 है यहाँ पर मीठे पानी की झील, 2 टाइप की राजस्थान के अंदर है मीठे पानी की झील, एक तो होगी, एक खारे पानी की झील होगी, खारे पानी की झील। राजस्थान में 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की झीलें हैं।
क्लास रिकॉर्डेड है बच्चों, और ये आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रही है। ठीक है, तो मीठे पानी की झील होगी एक तो, और एक खारे पानी की झीलें होगी। झील नहीं बोलूँगा, झीलें बोलूँगा मैं। लिख दिया है मैंने, झील बोलेंगे झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। ठीक है, एक अब देखो यहाँ पर खारापन झील का किस प्रकार से पता चलता है। सबसे पहले हम खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे, फिर मीठे पानी की झीलें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम इस खारे पानी को स्टार्ट करेंगे, फिर मीठे पानी को पढ़ेंगे। तो खारापन किस प्रकार झील का पता चलता है। समुद्र की औसत लवणता से तुलना करना। लवणता से तुलना करके हम झील के खारापन को समुद्र की औसत लवणता के साथ तुलना करते हैं, तभी हम खारापन पता चलता है कितनी झील खारी। तो राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? सबसे खारी झील कौन सी है राजस्थान की? डीडमान कुचमान के अंदर एक झील है नागौर के अंदर, वो सबसे खारी झील है नागौर में। उसकी झील की जब मैंने लवणता चेक की, जब मैंने उसकी लवणता समुद्र के हिसाब से चेक की, तो समुद्र की औसत लवणता की कितनी निकली बच्चों? 30 से 35% निकली। 30 से 35% निकली समुद्र की औसत लवणता के साथ, उसका कंपैरिजन हमने तुलना की था। अब बोलेंगे बच्चों 30 या 35 कौन सा? सपोज कर एक सवाल आ गया आपका, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राजस्थान की सबसे खारी झील की क्या हो गया? खारी झील की समुद्री लवणता है, समुद्री औसत लवणता है। औसत लवणता क्या है? तो इस सवाल का जवाब किस प्रकार देंगे? औसत लवणता क्या है? तो ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 30, 20 हो गया, सी में आपका 40 हो गया, और डी में आपका 35 हो गया। तो कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है? तो बच्चा बात कर, ये ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे परसेंट में देखते हैं इसको, सबको परसेंट में लिख लीजिए। औसत लवणता प्रतिशत, ये टॉपिक औसत लवणता प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। एक बात मैं स्पीड के बारे में बात कर लूँ तो मेरी स्पीड 0.7 के करीब चल रही है, तो आप इसमें इस वीडियो को देखने के लिए अपने स्पीड मोबाइल के अंदर 2.5x के अंदर ले लीजिए। यूट्यूब पर स्पीड आप ये बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ इसलिए। तो ये 35% सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में ये लिखा हुआ है, और देखें तो ये भी सही है। तो 30 से 35% के बीच में दोनों ऑप्शन दिख जाए, जैसे कि ए में आपको दे दिया 40 से 45, बी ऑप्शन में दे दिया 55 से 60, सी ऑप्शन के अंदर दे दिया 35 से 40, और डी ऑप्शन दे दिया 30 से 35। तो आपके लिए वाजिब ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ये वाला, डी वाला, क्योंकि बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है। यदि आपको सीधा दे दे या आपको उसके बीच में दे लवणता, तब ये ऑप्शन क्लिक करना है आपको, ये सही रहता है। ये ऑप्शन में कहीं आसपास भी नहीं। यदि आपकी इस ऑप्शन में से यहाँ पर कुछ 45-45 लिखा होता है तो आप ये क्लिक करते सीधा, क्योंकि 30-35 का ही आपको आंकड़ा रखना है। मुख्य तौर पर ये सवाल आने की आकांक्षा है, आपको ये पूछा जाएगा। इस प्रकार का सवाल आने की आकांक्षा बिल्कुल 2 से 3% है। एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा तेज चला तो इस प्रकार से सवाल पूछ के आपका दिमाग खराब हो सकता है। यहाँ पर बच्चे गलती क्या, 2 से 3% यहाँ पर रहेंगे और 4 से 5% यहाँ पर रहने वाले हैं।
बाकी 96 बचे, उसमें से 50 इधर रहेंगे और 46% इधर रहेंगे। इस परसेंट के हिसाब से विद्यार्थी अपना आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी रहती है मिस्टेक। वैसे पहले मैं आपको सारी झीलों के नाम लिखा देता हूँ। पहले की सांबर झील, फिर उन झीलों को हम एक एक कर पढ़ेंगे, ठीक है। डिडवाना झील सॉरी डिडवान झील, पचपंद्रा झील, लूण कर्सर का थोड़ा सा एक लाइन है, एक लाइन में लूण कर्सर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए इस पॉइंट थोड़ा सा लूण कर्सर के बारे में। लूण करण सन के बारे में, करण सर के बारे में ये झील है बच्चों। इसमें छोटा सा पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा। पहले आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट को याद कर लीजिए बच्चों। सांबर झील है, पचपंद्रा झील है, डिडवाना झील है, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले इसके बारे में छोटा, ये एक छोटा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। चले स्थान की बात करें, स्थान यहाँ हो जाएगा बीकानेर, ठीक है, नॉर्मल। सबसे कम नमक वाली झील, नमक वाली झील हो जाएगी। और इसकी समुद्र औसत लवणता कितनी है? औसत लवणता यहाँ नोट कर लीजिए बच्चों। इसकी समुद्री औसत लवणता लगभग 0.02% है, बहुत ही कम है। समुद्र की तुलना में बहुत ही कम लवणता इसके पास है। ये डाटा जो है बच्चों, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछा जाता है। इसको रटने मत बैठना। ये सवाल में ये वाला डाटा आप रट सकते हैं, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा आप रट सकते हैं, ये वाला। लेकिन वो डाटा ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, उस पर क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पर बीकानेर स्थान है आपके लिए सबसे कम नमक वाली, और सोडियम NaCl की मात्रा भी यहाँ कम है। सीधी बात है, नमक और NaCl एक ही मात्रा है, मात्रा कम। मैं लिखवा रहा हूँ बारीक बारीक टॉपिक। कहाँ है बीकानेर, बता दिया मैंने, बीकानेर राजस्थान। तो ये झील छोटा सा टॉपिक था, जो आप इसको याद कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये आप भूल ना जाए। अब सांबर झील के बात स्टार्ट करते हैं बेटा। सांबर झील, सबसे पहले मैं इससे स्थान के बारे में बात करेंगे। स्थान इंपॉर्टेंट है कि झील है कहाँ, पहले में ये बात है। ये झील है आपके जयपुर के अंदर और जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन के अंदर जयपुर लिखा हो तो जयपुर क्लिक करना, ग्रामीण लिखा हो तो ग्रामीण पर जाना, जयपुर क्लिक मत करना। सवाल इस प्रकार देगा, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो ऑप्शन इस प्रकार दिख रहे हैं, ए है, बी है, सी और डी। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ बच्चों, 55% बच्चे इस पर, जो बिगिनर इस पर क्लिक करेंगे। उदयपुर पर झील का नाम सुनते सीधा उदयपुर, रॉन्ग है बच्चों, जयपुर क्लिक करना सही। यदि इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिले, जयपुर, सांबर झील कहाँ है, ये सवाल ये है बच्चों, जैसलमेर, जयपुर ग्रामीण और कुचामन। ये इसमें डीडवान आगे लिख लेना बच्चा, डीडवाना, कुचामन, जो भी आगे लिखना। यहाँ पर ऑप्शन ये सही जाएगा, जयपुर रॉन्ग जाएगा। जयपुर इसमें सही जाएगा क्योंकि इसमें जयपुर ग्रामीण नहीं है। यदि यहाँ पर जोधपुर की जगह जयपुर ग्रामीण दे रखा होता, ग्रामीण, तो ऑप्शन ये ज़्यादा सही। लेकिन दे नहीं रखा, जोधपुर दे रखा, जयपुर दे रखा, उदयपुर, तो ऑप्शन
मुख्य तौर पर ऑप्शन यही जाने वाला जयपुर वाला, लेकिन यहाँ पर जयपुर था, मैंने क्लिक नहीं किया, तो ग्रामीण वाला ऑप्शन है। तो कहाँ है ग्रामीण? जयपुर ग्रामीण का स्थान हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। मैंने बताया झील के बारे में जो मैं बता रहा हूँ सारे बता रहा हूँ। एक हो जाएगी चौड़ाई, एक हो जाएगी झील की लंबाई। ठीक है, 2x पर देखिए थोड़ा सा लगेगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। 3 से 12 और किलोमीटर है और ये 32 किलोमीटर। इमेजिन करें तो यहाँ पर ये लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है लगभग, और चौड़ाई इसकी 12 से 10 किलोमीटर। इस प्रकार से ये झील है कुछ। बत्तीस किलोमीटर इसकी लंबाई है और 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब देखो ये झील यहाँ से लेकर 3 में चली गई हो, कभी कभी देखो लंबाई सही है, लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसे मुड़ के ऐसे चली जाए, फर्क तो पड़ता है ना, ऐसे चली जाए ऐसे। लंबाई में इस प्रकार आगे बढ़ती जाए, यहाँ जाके कम हो जाए आगे जाके, इसलिए बोला 3 से 12, चौड़ाई 3 से 12 इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर ये चौड़ाई उतनी नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चौड़ाई गिनेंगे तो ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर की तक लगेगी। इसे उसने बता दिया कि चौड़ाई जो है 3 से 12 किलोमीटर है और लंबाई जो है बच्चों यहाँ पर 32 किलोमीटर। इसने पहले बता दिया क्योंकि लंबाई का डाटा सही है, इसका डाटा ऊपर नीचे हो गया है। सपोज अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सांबर झील की चौड़ाई कितनी है, सांबर झील की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्वेश्चन लगा लो आगे। इस क्वेश्चन में 8 किलोमीटर है, 14 है, 16 है और 32 है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर था 3 से 12, तो ऑप्शन ये जाएगा सही 8 वाला। ऐसा मत बोल आउट ऑफ सिलेबस से राजस्थान जीके में सवाल बाहर से आए, नहीं बच्चों, इसमें डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा है, 8 ऑप्शन सही होगा। और मेरा जहाँ तक मानना है इसमें ऑप्शन 12 किलोमीटर का ही रहेगा चौड़ाई के लिए, और ये 32 किलोमीटर रहेगा। कभी एग्जाम में ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर लेगा तो इसका सवाल पूछेगा, तो यहाँ पर आपको फंसना नहीं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी है। इसका निर्माणकर्ता आपको याद करने होंगे, निर्माण किसने किया इसका, निर्माणकर्ता इसके कौन है? वासुदेव चौहान ने किया इसका निर्माण। हमें से किससे पता चला कि वासुदेव चौहान ने किया? तो बिजोलिया शिलालेख के मदद से पता चला। बिजोलिया शिलालेख से पता चला कि इसने वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था सांबर झील का। ठीक है, ये सही, इसमें सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा कि सांबर झील का निर्माण करता कौन, वासुदेव चौहान, किसके अनुसार है? तो यहाँ बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, नौ % भारत के लिए नमक, नमक निर्माता, यानी कि ये जो झील है भारत की 9% तक नमक बनाती है। इसमें नमक उत्पादन कितना होता है मैं लिख लेता हूं बच्चों। इसमें आप रखेंगे 8.9% से लेकर 9% तक नमक का उत्पादन होता है। नमक उत्पादन में सवाल आ चुका है पहले भी। विस्तारण इसका कहाँ से कहाँ तक है
देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं आपके लिए, सांबर झील की बात कर रहे हैं। जयपुर में है इसका, अजमेर तक इसका, यहाँ अजमेर तक इसका भी विस्तारण है। तो यहाँ विस्तारण, इसके विस्तारण की बात करूँ मैं, कहाँ कहाँ तक फैली उसकी मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चों, कहाँ है लिखा मैंने, यहाँ देखो, एक मिनट रुको बच्चों। विस्तारण कहाँ कहाँ तक फैली है, उसका फैलाव कहाँ तक है, फैलाव की बात करें हम तो इसका फैलाव मुख्य तौर पर जयपुर है, अजमेर में भी है, डीडवान कुचामन भी में ही है। इसमें जैसलमेर बाड़मेर दे देगा तो आप उसमें समझ सकते हो सीधे, ठीक है। तो ये है आपकी सांबर झील। झील में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जहाँ यहाँ पर 3-4 नदियां इस झील के अंदर आके मिलती हैं। यहाँ से नदी का नाम है मेथा, खारी, रूपनगढ़ और यहाँ पर आ जाएगी आपकी खंडेला। ये नदियां हैं, 4 नदियां लगभग है जो सांबर झील के अंदर आके मिलती है, ठीक है। नमक कितना है, 8 से 9%, 8.9% से लेकर 9% तक। बेस्ट डाटा ये दोनों है, इसमें एक क्लिक कर। विस्तारण जयपुर अजमेर डीडवान तक कुचामन तक है। सांबर झील के अंदर एक भी टॉपिक हमने वैसे नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं तो बता देना, कुछ टॉपिक छूटे हैं तो आप बता सकते हैं। नमक NaCl की मात्रा सबसे कम लूण कर्सर के अंदर है। लूण से ये मत समझना कि लूण सबसे ज़्यादा, नमक यहाँ पर नहीं, यहाँ नमक बहुत कम है। एरो नीचे जाता हो लेकिन नमक बहुत कम है। मैंने कहा कंसेप्ट से लेकर और बहुत सारे हम चीज़ों से अच्छी तरह पढ़ेंगे। ये आपका समुद्र का तल है, वहाँ से इसकी जो दूरी है 300 मीटर है। और यहाँ पर इसका जो, इसको कहते हैं झील का गहरापन, कि समुद्र के अंदर कितनी गहरी है झील, जो आपकी समुद्र के अंदर कितनी गहरी है, इसे गहराई कहेंगे हम, गहरापन। तो ये इतने मीटर यहाँ पर गहरी है, ठीक है। क्षेत्रफल की, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी झील है। नमक उत्पादन में कितनी है, 8.9% से 9%, बहुत कम है। इसका मतलब झील के नमक ज़्यादातर नहीं बन रहा है क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, फिर भी ये उतनी नहीं है। अब यहाँ धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, झील पर कौन से झील के पास या किनारे या उसके अंदर ही कौन से धार्मिक स्थल है। सागौरी माता एक तो मंदिर है इसका उसके अंदर, मंदिर सांबर झील से बोलते हैं, मंदिर सांबर झील देवानी माता का मंदिर है। और नालीसर मस्जिद भी उसके अंदर है, नालीसर मस्जिद, नालीसर मॉस्क भी है।
स्पाइरुल्ला, एक प्रकार का शैवाल है जो इस झील के अंदर एक प्रकार का शैवाल पाया जाता है। आई मीन एल्गी, ये एल्गी भी पाया जाता है। एक यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कि अकबर जोधा का विवाह स्थल भी यही है, का विवाह स्थल है ये। तेईस मार्च 1990 के अंदर रामसर साइट के अंदर इसे चुना गया, रामसर साइट में, क्योंकि टूरिस्ट का विकास के लिए को चुना गया। टूरिस्ट ज़्यादा आए, यानी कि पर्यटन विकास के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ थोड़ा मैं स्लो मोशन में हूँ, ये हमेशा नहीं रहेगा बच्चों। ये कभी कभी मैं इस प्रकार से, हिलोन कैसा झील आप देख सकते हैं, ये बीकानेर के अंदर सबसे कम नमक वाली झील है, एनसेल्स में बहुत कम है। इसके बारे में पढ़ लिया हमने वैसे तो। यहाँ पर बाड़मेर के अंदर 55 झील है जिसमें ज़्यादा NaCl है, इसमें 95% तक NaCl मिल रहा है, 95% तक। सांबर झील अभी हम कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको घर जाके रिवाइज करना है फिर से, ये सारे के सारे आपको घर जाके पढ़ने हैं फिर से, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूं आपको पढ़ने हैं। इन माता को तीर्थों की नानी कहा जाता है। वैसे कुछ छूटा नहीं है, मैंने कुछ लिखा है और कुछ भी बोला भी है। ये जो नमक हमने बहुत ज़्यादा बनाया है, अब यहाँ पर कितना नमक हम बना रहे हैं इसके अंदर, हमारा नमक उत्पादन हो रहा है 8 से 9%। ये होता है क्यार पद्धति से, क्यार पद्धति होती है, क्यार पद्धति से नमक तैयार होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुंजा पक्षी, जो खींचन गांव के अंदर है, खींचन गांव, और राजहंस भी पाया गया है। और ये राजहंस जो है गुजरात का राज्य पक्षी है, गुजरात का राज्य पक्षी, ये भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 1960 के अंदर किसका स्लॉट बनाया गया, हिंदुस्तान लिमिटेड का, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, लिमिटेड 1960 के अंदर। उसके 4 साल बाद 1964 के अंदर यहाँ पर सांबर सॉल्ट लिमिटेड, सांबर झील के नाम से ही बनाया गया, सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यहाँ पर कंपनियां हैं मुख्य तौर पर 2 ही है जिसकी स्थापना यहाँ पर की गई। अब कुछ विश्व के बारे में इसके साथ बात कर लेता हूँ मैं, वर्ल्ड के कुछ पॉइंट में यहाँ बता देता हूँ, वर्ल्ड के बाद विश्व के बारे में बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। देखिए यहाँ पर विश्व, देखिए यहाँ पर वान झील तुर्की की सबसे खारे पानी की झील है,
विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी झील तुर्की के अंदर वान झील है। इसका लवणता प्रतिशत कितना निकला है? 330%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। 1000% में निकाला जाता है, वर्ल्ड के अंदर 1000% में निकाला जाता है झील का प्रतिशत। दूसरे नंबर पर है भूत सागर। मृत सागर झील, ये आपके जॉर्डन के अंदर है, जॉर्डन। इसका प्रतिशत कितना निकला है? 238% निकला लगभग। ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक नाम ऐसे यूएसए ने बड़ा नाम अपना रख दिया है, लेकिन इसके अंदर नमक की प्रतिशतता बाकी जिलों से कम है, 220 के लगभग। तो ये टॉपिक जो मैंने अभी बताया आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट सांबर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आज कंप्लीट करा दूंगा सांबर झील वाला टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इस पर हमने बात कर ली है, बहुत जानकारी सांबर झील के बारे में आपको पता चल चुकी है। ये झील मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले यही है हमने पढ़ी। खारे सागर की बात करूँ, सबसे लाल सागर सबसे खारा है। उसके बाद फारस खाड़ी है, खारी। फिर भूमध्य सागर है, ये खारे सागर है। झीलें भी बता दी वर्ल्ड के अंदर, और खारे सागर भी बता दी। सागर की प्रतिशतता हमेशा कमी होती है, नमक यहाँ पर 37 से 38 है, या 36.39 के करीब। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर 36 से 39 है। इसी के साथ आपका आज के क्लास का यहीं मैं एंड कर रहा हूँ आज की क्लास। ये मोबाइल नंबर से ये जो मैंने अभी लिखा है, सारे के सारे नोट्स आपको प्राप्त मिल जाएंगे, और कल आपकी इतिहास की क्लास स्टार्ट होगी, और मज़ेदार करेंगे, नो टेंशन। राजस्थान की हर भर्ती को टारगेट करेंगे, हर भर्ती हमारा टारगेट है, राजस्थान की हर भर्ती हमारा लक्ष्य है। कहते हैं लक्ष्य वाला, जब गाना बॉल चल रहा है उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म का लोगो है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको जो चीज़ है, इस प्लेटफॉर्म को सर्च कीजिए, और नकलों से थोड़ा सावधान रहिए। आज का सर प्लेटफॉर्म की कॉपी हो रही है। तो आज हमने जो पढ़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सांबर झील की इतना एरिया सांबर झील के अंतर्गत देखने को मिला है, ठीक है। ये भी मैंने कंप्लीट किया है। इसके बाद ये थोड़ा जैसलमेर ज़िले के अंदर झीलें पढ़ना बाकी है। कोई कंट्रोवर्सी में मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने कंटेंट जो आपको बताया बिल्कुल मेरा खुद का कंटेंट है, किसी बुक से ना चुराएगा ना कहीं से। इसके बाद आपके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस पर बहुत सारे, इसमें मैं 20 से 30 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। इसी क्लास के बाद क्वेश्चन की क्लास में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।